खबर बड़वानी से। प्रधानमंत्री की आज होने वाली सभा को लेकर नर्मदा घाटी के लोग करेंगे बहिष्कार, विस्थापितों के दुख दर्द। प्रधानमंत्री की आज होने वाली सभा को लेकर एनबीए सक्रिय, कहा मोदी की सभा का नर्मदा घाटी के लोग करेंगे बहिष्कार, विस्थापितों के दुख दर्द में नहीं आए मोदी, अब वोटों की कमाई के लिए आ रहे बड़वानी। बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत तलून की बजट्टा खुर्द में देश के प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा आयोजित होना है, जिसको लेकर अब नर्मदा बचाओ आंदोलन भी सक्रिय हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया, 2013 के बाद मोदी पहली बार बड़वानी आ रहे, जबकि डूब प्रभावितों का दुख दर्द देखने का उन्हें कोई भी समय नहीं मिला जो उन्होंने दिया। खुद का जन्मदिन मनाने के लिए सरदार सरोवर बांध में पानी भर के रखा, समय रहते छोड़ा नहीं, और जब छोड़ा तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी कई गांव डूब आए, लेकिन मोदी जी नहीं आए और ना ही डूब प्रभावितों की सुध ली। अब विधानसभा चुनाव है तो वोटों की कमाई के लिए बड़वानी आ रहे। उन्होंने कहा, मोदी ने कहा था 110 मीटर तक पानी भरने दो, बिजली में मध्य प्रदेश को चमका दूंगा, लेकिन बिजली आज भी पूरी नहीं दे पाए। डूब तो आई लेकिन स्थापितों का आज भी पुनर्वास नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत सरदार सरोवर बामश में पानी भरा। वहीं मेधा पाटकर ने मुख्यमंत्री पर भी हमला करते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन की सभा में कहा, मेरी बहनें सब भरपाई कर दूंगा, चिंता क्यों करती हो, लेकिन डूब गांव में अब तक पंचनामा ही नहीं बना पाए तो भरपाई कैसे कर देंगे। कल 13 नवंबर को नर्मदा घाटी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक विशेष बात है कि वो 2013 के बाद पहली बार आए हैं, और इस साल जब मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए सरदार सरोवर में पानी भर के रखा, बाढ़ के बावजूद पानी नहीं छोड़ा, और जब छोड़ा तब गुजरात के भी भरूच अंकलेश्वर शहर के 7 गांव खेत खेत डूब गए, पर मध्य प्रदेश में करीबन 150 गांवों में ध्वस्त हुए मकान, हजारों एकड़ भू अर्जित नहीं हुए, ऐसी जमीन भी डूबी। तो इन्हीं देखने के लिए या समझने के लिए मोदी जी नहीं आए हैं। मोदी जी आए हैं वोटों की कमाई करने के लिए। हमको लगता है कि इस वोटों की कमाई के पहले उनकी सच्चाई सभी जनता ने जान लेना जरूरी है। 2013 में आकर एक बड़ी सभा में उन्होंने आश्वासन दिया था कि 110 मीटर तक, यानी 10 मीटर मुझे बांध ऊंचा बढ़ाने दो तो मैं पूरे मध्य प्रदेश को बिजली से चमका दूंगा। आज तो बिल्कुल विपरीत हुआ है। मध्य प्रदेश को कोई बिजली का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी सरदार सरोवर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो एकमात्र लाभ मिलना था, तो इसके बदले 900 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश मांग रही है, महाराष्ट्र 450 करोड़ मांग रही है, और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में विवाद और मध्यस्थता जारी है। क्या मोदी जी इस पर जवाब देंगे कि 90,000 करोड़ रुपए सरदार सरोवर पर खर्च होकर ये ऐसा क्यों हुआ है? और डूब आई तो विस्थापितों का अभी भी पुनर्वास बाकी नहीं हुआ, पर इन्होंने जब सत्ता में 2014 में आते ही 17वें दिन 17 तारीख उनके लिए शुभ होते हुए जो निर्णय लिया कि बांध के गेट्स बंद करूंगा, बांध के गेट पूरे रखाऊंगा, बांध पूरा करूंगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत था। पर उस समय भी जब डूब आई और 2019 में लोगों की डूब आई, आज तक उस समय की राहत नहीं मिली, और ये अवैध था, आदेशों के, न्यायालय के भी, ट्रिब्यूनल के फैसले के विपरीत। तो इस बार भी शिवराज सिंह चौहान जी भी आएंगे। उन्होंने खरगोन की सभा में बड़ा आश्वासन दिया, लाडली बहनाओं को पुकारा कि आप क्यों चिंता कर रही हो, आपके नुकसान की पूरी भरपाई दूंगा। पर पंचनामे ही बड़वानी जिले में सही नहीं हुए हैं तो भरपाई किस आधार पर देंगे? हम जानते हैं कि यहाँ के आदिवासियों का वोट भी वो चाहेंगे। आदिवासियों के मार्गदर्शक बिरसा मुंडा और टंट्या भील थे। बिरसा मुंडा प्रकृति धर्म वाले थे, पर आज तो जंगल सुरक्षा कानून बदलकर ग्राम सभाओं को पेशा के क्षेत्र में भी पूछे बिना जंगल कंपनियों को दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था मोदी सरकार ने करके रखी है। और तो और जो आदिवासियों का टंट्या भील था, वो टंट्या मामा खजाने लूटता था ब्रिटिशों के और सबको बांटता था। आज अदानी अंबानी के खजाने लूटकर क्या गरीबों को बांटे जाएंगे? ये गैर बराबरी के बारे में भी उन्होंने जवाब देना चाहिए, जो आदिवासी भुगत रहे। रोज यहाँ से हजारों आदिवासी पलायन कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? वो रोजगार देने वाले थे करोड़ों को 2022 तक, किसानों को दुगुनी आय देने के बदले एमएसपी के लिए जो कानून बनाने का उनका आश्वासन था, उसका भी पालन आज तक नहीं हुआ है। इसलिए सही हमी भाव, सही न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के आधार पर
नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी इस सब का जवाब दे दे, ये हमारी मांग है। पर वो मुलाकात के लिए कभी समय भी आज तक नहीं देते हैं, शिवराज सिंह जी चौहान भी नहीं देते हैं। तो हम ये जनता के सामने ही बात उठाना जरूरी मानते हैं। हमारे किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे और आदिवासी भी सशक्त रूप से आज पुकार रहे हैं कि मोदी जी जवाब। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।